डॉलराइजेशन शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये एक चिंता ये भी है, प्रोफेसर पटनायक से अगले हिस्से में उस पर चर्चा करूंगी कि भाई अगर ऐसे तमाम मैन मेड जो स्ट्रेट्स है, अगर उन्हीं पर सब मुल्क अपनी तरह से टोल टैक्स इस तरह से वसूलने लग जाएंगे तो फिर किस तरह से पेट्रोल और एनर्जी रिसोर्सेज के दाम बढ़ेंगे और उसका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे क्या असर होगा, उस पर भी हम सब चर्चा करेंगे कि एक एग्जांपल है कि बाकी सब क्यों ना लगाएं। लेकिन प्रोफेसर नदीम अहमद, जो बात सर ने कही, अब ईरान परमाणु बम बना के रहेगा। वो कह रहा है कि भाई इतना तो बर्बाद हो ही गया हूं, बर्बाद होने के लिए कुछ नहीं बचा है, पूरी मेहनत पूरी ताकत बम बनाने में लगाता हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उस दिन अमेरिका आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, उठा के नहीं। अगर झुका के नहीं भी करेगा तो कम से कम बराबरी पर तो करेगा। देखिए, यहाँ पर जितनी भी परेशानी हुई है ना गल्फ के अंदर अभी 2025 जून से लेकर और अब तक, उस सब के लिए जिम्मेदार अगर इजराइल है तो अमेरिका भी है। और अमेरिका ही रास्ते दिखा रहा है उकसाने के और कुछ करके दिखाने के ईरान को। ईरान कभी भी हॉर्मुज़ को बंद नहीं करता, वो सिर्फ बात कर रहा था। वो रास्ता भी इसीलिए बंद करना पड़ा कि उसके अलावा और कोई सिस्टम ऐसा बचा ही नहीं था जिससे दुनिया की इकनॉमी को या एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके और दुनिया को मजबूर किया जा सके टेबल टॉक पर लाने के लिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एटॉमिक पावर की और उसके एनरिच यूरेनियम की, तो मैडम मैं आपको बताऊं, वो अभी भी जिस कंडीशन में है, अगर उसे मिसाइल के अंदर 60% यूरेनियम को लगाकर, डिफेंस के एक्सपर्ट साहब यहाँ पर खड़े हैं, अगर किसी भी तरीके से वो जो उसने खुर्रम शहर नाम की एक मिसाइल चलाई है, अगर उसी में लगाकर वो थोड़ा थोड़ा सा 5 किलो 6 किलो 7 किलो 8 किलो लगाकर उसके हेड पर छोड़ देगा तो उसी से इतना ज़्यादा रेडिएशन हो जाएगा कि इजराइल के लिए 10-15 मिसाइल काफ़ी हैं। लेकिन वो नहीं चला रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि खुमैनी और खामनेई साहब का ये मानना था कि मास डिटेक्शन के हथियार बिल्कुल भी इस्लामिक वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते और इस्लाम में इन सब चीज़ों के लिए मना है। लेकिन अगर अमेरिका ये सब करेगा, इजराइल बार बार धमकियां देगा कि मैं एटम बॉम्ब मार दूंगा, तो इजराइल से बिल्कुल भी कम दिमाग नहीं रखते ईरान के लोग। ये दुनिया ने इस बार देख लिया है। मजबूर करोगे तो फिर करवाओगे, और तुम्हें तो हिमायतियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अमेरिका को आना पड़ेगा यहाँ तुम्हारी हिमायत के लिए इजराइल। लेकिन ईरान को किसी हिमायती की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इतना सक्षम है कि उसने जितना अब तक भी गेन कर लिया है, जो कुछ भी किया है, वो पर्याप्त है और वो काफ़ी है दुनिया को ये सब दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत समझ और शक्ति रखता हूँ। ठीक, बिल्कुल सही। और यहाँ पर शक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर श्रीवास्तव सर इसी बात को आगे बढ़ाएं कि भाई अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट आपने 60% कर लिया था, जिसे अमेरिका ने भी माना, आप यूरेनियम। अब वो खबरें आ रही हैं पेंटागन से, जैसे कि सर ने, प्रोफेसर पटनायक ने कोट किया कि वहाँ पे MIT के प्रोफेसर बता रहे हैं कि वो 90% तक हो गया है। तो इसका मतलब परमाणु बम बनाने से कुछ कदम ही दूरी पर है, और चाहे तो नुकसान आज भी कर सकता है, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा। तो ऐसे में अब ये जंग आपको किस ओर जाती हुई दिख रही है? एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आएगा जहां ईरान किसी भी हद तक जाएगा, या फिर उससे पहले अमेरिका कुछ ऐसा बड़ा कर जाएगा कि ईरान का वाकई में नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा? विनाश, पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, जो 3 आपने प्रोफेसर्स बुलाए हैं, ये बड़े शक्तिशाली प्रोफेसर्स बुलाए हैं। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे एकेडमिशियंस कम फौजी ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बातचीत का अंदाज वही है, लड़ जाओ मर जाओ भिड़ जाओ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जहां तक परमाणु बम बनाने का जो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, नदीम साहब ने, वो डर्टी बॉम्ब की बात है, वो रेडिएशन क्रिएट करेगा। डर्टी बॉम्ब तो जिस तरीके से हमला कर रहे थे बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट पे, उससे भी हो सकता था, शर्नोबिल टाइप की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। लेकिन यहाँ से जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारा आकलन है, मिलिटरली स्पीकिंग ईरान अभी ये नहीं करना चाहेगा, और 60% से 90% करने के लिए इतना आसान नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं मीडिया में, तो पिछले 4 साल से चल रहा है कि ईरान 2 हफ्ते दूर है। आपने भी सुना है, हम लोग कई बार इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, बस बना ही लिया, बस बना ही लिया। ये इतना आसान नहीं है। जो उसकी जो संरचना करनी पड़ती है, जो उसके लिए आपको एक व्हीकल तैयार करनी पड़ती है जिसमें वो जाएगा, जिस तरह के फ्यूजेस की जरूरत पड़ती है, इट टेक्स टाइम। तो अभी ईरान उतना करीब नहीं है, और 20,000 जब उनके टारगेट्स को डिमोलिश किया गया है, उसके बाद तो और भी नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि यहां से हम कहां जा रहे हैं। ये जो मैंने आपसे बोला था ऑप्टिक्स है, उस ऑप्टिक्स में एक चीज और शामिल है। वंस जो वापस गए हैं और उनको जाते हुए दिखाया गया विजुअल्स में, जैसे आदमी रूठ के किसी मेज से उठ के जाता है, उस तरह की बात है। उन्होंने कहा इट्स अ बैड न्यूज फॉर अस बट इट्स अ मोर बैड न्यूज फॉर ईरान।
इसका मतलब उनके लिए भी बैड न्यूज है। सर मोर बैड न्यूज का मतलब क्या? क्या करेंगे अब ईरान के साथ? आप अब मिसाइल तो ईरान अटैक के कर ही साथ रहे तो थे। क्या करेंगे? मदर ऑफ ऑल बम गिराएंगे, अब यही मैं आपको बताना, तो जीसी कंट्रीज पर भी जाएगा, वो भी नहीं कर सकते आप। देखिए, अगर एनर्जी चोक डाउन करेंगे तो फिर उसका असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर उनके पास ऑप्शंस होते इतने खुले हुए तो ऑप्शंस को यूज करते, 40 दिन के बाद पीस के लिए तैयार नहीं होते। उनके पास प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेट और जब देखिए हमेशा, अब आप लोग जानते हैं जिस भी देश से वो बाहर निकले हैं वहां की टेरेन ने उनको हराया है, मोर देन वहां के लोगों ने। वियतनाम से बाहर निकले, वहां की टेरेन ऐसी थी। अफगानिस्तान से बाहर निकले, वहां की टेरेन ऐसी थी। इराक में जम गए क्योंकि फ्लैटन आउट कर दिया। जिस चीज को आप बॉम्ब नहीं कर सकते और जहां आपको अपने आप जाना पड़ेगा बूट्स ऑन ग्राउंड, वहां इतनी कैजुअलिटीज होंगी, इतने बॉडी बैग्स आएंगे। और जिस तरह के टेरेन वहां, जो 2 माउंटेनियस रेंज वहां है, ज़ेग्रोस एंड आर्गोस, ये दोनों उनको बचाएंगी। अब आप जब उसमें 51 to 52% रेंज ऐसी है, मिलिटरली स्पीकिंग यू कैन नॉट स्टैब्लिश अ लॉजिस्टिक्स चेन। अगर आप लॉजिस्टिक चेन नहीं स्टैब्लिश करते हैं, कोई भी फौजें सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। आपने देखा उन्होंने 155